जल का महत्व ये दिखाया जा रहा है कि जो जितना जल लेके जाएगा भोलेनाथ उससे उतने प्रसन्न होंगे। गलत है ये चीज जो लोग कर रहे हैं, ये भी गलत है। ये हम देखते हैं रास्ते में ये कंधे पे रिक्शों में ले जाते हैं, फिर कावड़ अखंडित छोड़ देते हैं रास्ते में ऐसे जल को। और बाबा की बिना मर्जी के एक पल कोई नहीं चल सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक जागरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। सावन का महीना हो और भोलेनाथ को याद न किया जाए ऐसा मुमकिन नहीं। सावन के महीने में बोला जाता है कि भोलेनाथ से कुछ भी मांगो वो पूर्ण जरूर होती है। अब मांगने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग कावड़ के थ्रू, कावड़ के माध्यम से अपनी मनोकामना को मांगते हैं। वो हरिद्वार से जल उठाते हैं और अपने घर जाते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होने की उम्मीद होती है। अब ऐसे में कुछ भक्तों के मांगने का तरीका और कुछ भी हो सकता है। कुछ व्रत रख के मांगते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते ही करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है मोदी नगर में और जानेंगे यहाँ की जनता से, यहाँ से गुजरने वाले कावड़ियों से कि उनको प्रशासन द्वारा जो सुविधा प्राप्त कराई गई है क्या वो सही तरीके से प्राप्त कराई गई है, और जो हमें घटनाएं सुनने को मिल रही है क्या वो सच्ची है या झूठी। सर, आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से। और कितना टाइम हो गया आपको अपने घर से चले हुए? हम निकले थे 22 तारीख को। 22 तारीख को। और कब तक घर पहुँच जाओगे, क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या है, तो ऊपर वाले के हाथ में। तो ये है, क्या कहते हैं, जब तक हाथ पैर में जान है अपने चल ले। अब जाएंगे, कल परसों पहुंच जाएंगे घर अपने। आपने इस बार देखा होगा कि कुछ घटनाएं सामने आ रही है जिसमें कावड़िया सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको हार्मफुल कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। क्या वो सही में हो रहा है ऐसे, या फिर वो कावड़िया नहीं ऐसे दिखाया जा रहा है? वो सब झूठ है, वो अफवाह फैलाई है। वो तो बस खाली न्यूज वाले तुम्हें बताइए पैसे बनाते हैं जो है, बस फेमस कर देते हैं चीज को, फेमस करके अपने लिए पैसे बन गए। तो वो सब झूठ है? सब झूठ है ये चीज। ऐसी कोई भी घटनाएं आपने नहीं देखी? नहीं देखी हरिद्वार में। अरे इस बार आपने देखा होगा जल का बहुत महत्व बताया जा रहा है कि कोई 101 लीटर जल ला रहा है, कोई 251 लीटर भी ला रहा है। तो क्या जल का कोई भी प्रभाव कावड़ ले जाने पर देखने को मिलता है कि हाँ शिव जी ज्यादा खुश हो जाएंगे, ज्यादा जल लेके जाएंगे तो? नहीं, वो आपकी बात सही है मैडम जी। मेरी बात सुनो, ये बनाते जोड़ा। अच्छा। ये जोड़े के हिसाब से बनता है जल। जोड़े के साथ? हाँ, जोड़े के हिसाब से चलता है। जैसे जोड़ा लेके जाते हैं ऊपर जाके। अच्छा, क्या फायदा होता है इसका? ताकि हमें वरदान देंगे भगवान जी, अच्छा। जिंदगी हमारी सही जिएगी हमारी जिंदगी। आपके अनुसार ये जो कावड़ियों की, इन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ दिखावा हो रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या वो सही में अफवाहें फैलाई जाती है? वो अफवाह है, कुछ हद तक अफवाहें, कुछ हद तक सही है। तो वो जो कावड़िया ऐसे काम कर रहे हैं जो गलत तरीके से कर रहे हैं, क्या वो सही है? वो भगवान के भक्त है या फिर नहीं? नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है। जो मेनली जो है ना वो बिल्कुल दिखावा नहीं है। चाहे आप आधा लीटर जल लेके जाओ और चाहे 50 लीटर लेके जाओ, लेकिन महीने में भगवान ये नहीं कहता कि आप 50 लीटर जल लेके आओ। भगवान ये कहता है आप अपनी श्रद्धा से चाहे छोटी सी डिब्बे में जल लेके आओ, वही जल होता है। भगवान भक्ति पूजा देखता है। हाँ जी, जो आत्मा होगा। अब हम 100 लीटर जल उठा ले, अपने शरीर को कष्ट दें, घर तक ना पहुंच पाए, आधे रास्ते में हम किसी का सहारा लेके जाएं, वो दिखावा हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान भी देखता है और इंसान भी देखता है कि ये दिखावा। सर, आपने देखा होगा इस बार है ना जल का बहुत देखने को मिल रहा है कि कोई 51 किलो जल ला रहा है, कोई 101, कोई 251। तो कहीं ना कहीं क्या जल का महत्व ये दिखाया जा रहा है कि जो जितना जल लेके जाएगा भोलेनाथ उससे उतने प्रसन्न होंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो भोले में जिसकी जितनी आस्था है, जितना जिसका सामर्थ्य है, उस हिसाब से जल लेकर आ रहा है। सर, आपकी क्या राय है इसको लेकर? राय यही है कि जिसकी जो आस्था है वो उतना ही लेके आएगा। अरे युवाओं को आपने देखा होगा 98% 30 एज से जो कम के लोग हैं वो युवा में ही आएंगे, वो कावड़ लेकर जा रहे हैं। और कोई ना कोई जोश जोश में लेके जा रहा है कि आधे रास्ते तो वो लेकर चले गए, लेकिन आधे रास्ते में थक जाते हैं। हमारे घर तक जाना मुमकिन नहीं हो पाता, वो वहीं से फिर सवारियों का सहारा ले लेते हैं। तो क्या ये सही है? ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और बाबा की बिना मर्जी के एक पल कोई नहीं चल सकता, एक पल। तो बाबा की इच्छा है तो वो घर तक जाएगा पैदल, और बाबा की इच्छा गाड़ी में बैठ के जाएगा, तो बाबा की बिना नहीं जा रहा, वो बाबा की मर्जी से चल रहा है। अच्छा, आप युवाओं को देख रहे होगे, युवाओं की कुछ दुर्घटनाएं सामने आ रही है कि वो गाड़ियों को हार्म कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पुलिस स्टेशन को तोड़ रहे हैं। तो क्या वो जो वीडियो है वो सच्ची है या नहीं? क्योंकि कावड़ियों का कहना है कि वो अफवाहें फैलाई जा रही है, झूठी वीडियो है। बिल्कुल सच्ची वीडियो है वो, कहीं उसमें गलत नहीं है। मेरा सभी कांवड़ भाइयों से निवेदन है, कांवड़ियों से, कि ऐसा उपद्रव ना मचाएं, क्योंकि 2-4-5 लोग कहीं हो सकता है गंदे हो सकते हैं तालाब में, उनकी वजह से सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। जिनकी आस्था है भगवान में, भोलेनाथ में, और जो सच्चे मन से कांवड़ ला रहे हैं वो लोग बदनाम हो जाते हैं।
ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करा जाए जिनकी वजह से काफी लोग बदनाम होते हैं, सभी कांवड़ भाई बदनाम होते हैं। सर आपकी क्या राय है इसको लेकर? राय यही है कि जो है ऐसा काम ना करे। बहुत अच्छी बात है कि पहले आप कांवड़ लेके आ रहे हो और उसके बीच में हुड़दंग मचाना, ये अच्छी बात है, ये नहीं करना चाहिए। आप आस्था से जुड़े हुए हो, आस्था से चलो। दया सबसे बड़ा धर्म होता है, दया। तो दया की भावना रखो। किसी का लग भी गया, कोई कुछ दिक्कत आ भी गई तो उसे दया से नहीं खत्म करो। ऐसे नहीं कि बैठाया, गाड़ी पलट दी, हंगामा कर दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी 2-3 वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें कांवड़िया भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि हरिद्वार में उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं पुलिस द्वारा और पुलिस उनकी शिकायत नहीं सुन रही। तो उसको लेकर आप क्या कहोगे कि ये बातें सच्ची हो सकती है या नहीं? क्योंकि योगी जी का राज तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बीजेपी का राज उत्तराखंड में भी है। नहीं, बीजेपी का राज उत्तराखंड में भी है, बीजेपी का राज राजस्थान में भी है और दिल्ली में पुलिस भी बीजेपी के हाथ में है। यूपी में मुजफ्फरनगर में एंट्री करने के बाद और गाजियाबाद बॉर्डर तक ही होता है जो कुछ होता है, गाड़ी पलटी जाती है, कुछ होती है। हरिद्वार में ऋषिकेश, हरिद्वार में रुड़की में कहीं कुछ नहीं होता, दिल्ली में कुछ नहीं होता। एक चीज में चलते हैं बिल्कुल दिल्ली में कांवड़िया। धर्म को आस्था से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है। बिल्कुल धर्म की राजनीति होती है। आपके दिल्ली में बिल्कुल एक लाइन में सीधा चलता है कांवड़िया, कभी कहीं कुछ नहीं होता। ना कभी ये होगा कि दिल्ली में कहीं किसी भोले को पीटा या कहीं किसी भोले ने गाड़ी भी फोड़ी। यूपी के अंदर ही होता है, उत्तराखंड में कहीं कुछ नहीं होता। ये हमारे पंडित जी हैं उत्तराखंड के, ये बता देंगे उत्तराखंड के बारे में और ज्यादा। सर आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसा हो रहा होगा उत्तराखंड में पुलिस से जो है डंडे बरसा रही होगी कांवड़ियों पर? मेरे को लगता नहीं है ऐसा हो रहा होगा। उत्तराखंड पुलिस एक ऐसी है जो पुलिस अपने आप में ये कहती है आओ सुरक्षित रहो और सुरक्षित रखो। मेरा आप तीनों से एक सवाल है कि ये जो साल है इसमें कांवड़ की जो महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, इसमें क्या आस्था से राजनीति को जोड़ा जा रहा है या नहीं? और राजनीति तो सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ राजनीति नहीं है। लेकिन ये बाबा का मेला है और विश्व का सबसे बड़ा मेला है, लेकर गंगोत्री से लेकर राजस्थान अलवर एंड तक, राजस्थान तक इतनी बड़ा मेला है। इतनी बड़े में देश में कई देशों की सीमाएं हैं, इतना बड़ा मेला है। सर आप क्या कहोगे, जोड़ा जा रहा है या नहीं? नहीं जोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई राजनीति को कोई आस्था से नहीं जोड़ा था। इंसान की अपनी आस्था है, जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, कर्म अपने लिए करता है। कोई ये नहीं कि मैं राजनीति के लिए। अब हम लोग हैं यहाँ खड़े हो, क्या राजनीति करेंगे? सही है ना, हम सेवा कर रहे हैं, बोलो कि बोले जा रहे हैं, कांवड़ लेके जा रही है, क्या राजनीति करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल राजनीति से जोड़ा जाता है। मैं 20 साल से भंडारा लगा रहा हूँ, मैंने आज तक कभी कांवड़ यात्रा के दौरान कभी डीजे बंद नहीं देखा। मेरे पास आज भी शासन आदेश है, वो पहले भी शासन आदेश आता था कि ध्वनि यंत्र और डीजे प्रतिबंधित रहेगा, वो पहले भी था और आज भी है। योगी जी ने कौन सा डीजे चलवा दिया? मेरे पास है, मैं भी दिखा रहा हूँ शासन आदेश की कॉपी आपको। जय भोले की। सर जय भोले की। आपको प्रशासन की व्यवस्था कैसी लगी हरिद्वार से यहाँ तक आने में? बहुत बढ़िया लगी जी। उत्तर प्रदेश की प्रशासन की ज्यादा अच्छी व्यवस्था है उत्तराखंड की? नहीं, दोनों की बेहतर है। दोनों की अच्छी है। आपने इस बार ही देखा होगा कि ज्यादातर युवा जो 30 वर्ग से कम के लोग हैं वो 98% जल लेकर आ रहे हैं। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है? युवा के अंदर भक्ति का ज्यादा जो है भक्ति में वो लीन दिख रहे हैं और जी ज्यादा जोश है युवाओं में। और कहीं कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जल जो है वो कोई 51 किलो ला रहा है, कोई 101 किलो और कोई 251। तो कहीं ना कहीं ये देखने को लग रहा है कि जो भक्ति में लीन हो रहा है वो जल के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि भोले बाबा हमारी सुनेंगे। क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके अनुसार जल का क्या महत्व है? जल का महत्व ये है जितनी भी गुंजाइश हो इतनी लेके आ सकता है वो। ये नहीं है कि कोई 151 लेकर आ रहा, कोई 1 लीटर भी लेकर आ रहा है। तो अपनी मर्जी से जो भी इच्छा हो वो ला सकता है। आप कहाँ तक जाओगे? गाजियाबाद। गाजियाबाद तक। कब तक पहुँच जाओगे? शाम तक? हाँ, कल शाम तक। कल शाम तक। सर आपको क्या लगता है, आप तो युवा हो, जल का महत्व आपके लिए क्या है? गलत है ये चीज जो लोग कर रहे हैं, ये भी गलत है। ये हम देखते हैं रास्ते में ये कंधे पे रिक्शों में ले जाते हैं, फिर कावड़ अखंडित छोड़ देते हैं रास्ते में ऐसे जल को। बहुत गलत है ये चीजें, बहुत गलत है। तुम्हें जितनी जरूरत है उसकी उस हिसाब से लेके जाओ ना वहाँ से। तुम दिखावे के लिए जल उठा के लेके जाते हो वहाँ से, गलत है ये चीज। और आपने भी देखा होगा कि कावड़ियों की कहीं ना कहीं वीडियोस वायरल हो रही है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी हार्म हो रही है उनकी वजह से। तो क्या वो दुर्घटनाएं जो हो रही है वो सच्ची है? नहीं, ऐसी तो कोई चीज हमने देखी नहीं।
तो ये अफवाहें फैल रही है। अफवाह है ये तो। अफवाहें है। आपके अनुसार अभी तक कुछ नहीं देखा मैंने भी। सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है। अफवाह ही है बस, ये तो अफवाह है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, परसों में एक वीडियो देख रही थी तो उसमें सुनने में आया कि हरिद्वार में जो है पुलिस जो है वो कावड़ियों पे डंडे बरसा रही है जल को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं हो के जो गलत करेंगे वो उनके साथ गलती होगी। भुगतेंगे, क्योंकि कुछ बोले ऐसे भी थे जो शराब अलाउ नहीं है। शराब कहाँ से आ रही है उनके पास में, शराब कैसे पी रहे हैं वो? हमने शराब पीते हुए भी देखा कईयों को। तो वो गलत लोग करे थे उन्हीं के साथ। हाँ उन्हों के साथ में ही हो रही है ये चीजें बस। और अभी दरअसल एक मेरठ है, मेरठ में बस अड्डा है। बस अड्डे पे बिल्कुल मोमडन का एक वो लगा हुआ है पंडाल, पूरा मोमडन ने खुद लगा रखा है। वो कितनी सेवा कर रहा है, अभी ये देखो आप। तो ये सिर्फ धर्म की राजनीति के लिए ये प्रशासन ने जारी करा था, लेकिन उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाई। ये तो हकीकत बात है, प्रशासन तो करती है ये चीजें। जैसा कि आपने कावड़ियों की बात भी सुनी, लोगों की भी बात सुनी, जो भंडारे को आयोजित करा रहे उनकी बात भी सुनी। जो ये जल का महत्व है ये इतना नहीं है, जिसकी जितनी इच्छा हो वो उतना जल लेकर जाए। और कहीं ना कहीं इस बार सावन के महीने में धर्म की राजनीति भी देखने को मिल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। अब आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा सामाजिक जागरण न्यूज पर। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन चित्रांश के साथ।